घर पे जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं कुछ तो आप घर में लोगों से बात करने लगते हैं, आप खुद उठ के चले जाते हैं। यहाँ पर आपके आस-पास जब लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि सामने वाला इतनी देर से पढ़ रहा है, अगर 10 मिनट आप वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ फ़ील होती है, वो घर पे नहीं होता। इसलिए डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको सेम एनवायरनमेंट, सेम कॉम्पिटिशन, सेम तरह के लोग मिलते हैं, जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको और मोटिवेशन मिलता है घर के कंपेयर में। क्या लक्ष्य है आपका? मैं एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, यही मधुबनी से। आजकल देख रहे हैं ट्रेंडिंग चल रहा है, होम स्टडी से जो है बेटर प्रेफर कर रहे हैं लाइब्रेरी स्टडी। आपका क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली होम स्टडी से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी लाइब्रेरी में होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी कट ऑफ हो जाते हैं हम। और हमारे जो सराउंडिंग में जो बच्चे होते हैं उनको देख के काफ़ी अच्छा हमें फील होता है कि वो भी पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ना चाहिए। एंड यहाँ पे एक एक मिनट काउंट करते हैं हम, क्योंकि घर घर जैसा कंफर्टिंग फील होता है, कंफर्ट जोन में होते हैं हम। और यहाँ प्रॉपर एक स्टडी टेबल और एक वाइब बनी होती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पढ़ना ही चाहिए, यहाँ पे हमारा कुछ और काम है नहीं। अभी आपने कहा कि एक-एक मिनट हम लोग काउंट करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मोस्टली जो है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक-एक मिनट का 0.1 मार्क्स तक काउंट होता है। 0.1 से कोई बच्चा कॉलेज ले जाता है, कोई बच्चा अच्छे एक पोस्ट पे जाता है और कोई पीछे रह जाता है। सो एक-एक मिनट इज़ समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट इन स्टूडेंट्स लाइफ, एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम यहाँ पे ना एक-एक मिनट का ट्रैक रखते हैं कि अभी 10 मिनट क्या किया, अभी 10 मिनट क्या करने वाले हैं आगे हम, और अभी हमें अभी क्या ज़रूरी है, हमने कितना पढ़ा, अब क्या करना है। यू नो व्हाट, स्टूडेंट लाइफ में टाइम तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है, तो बस दैट्स इट। लक्ष्य लाइब्रेरी में आप आई हैं और आपका लक्ष्य क्या है ये बताइए? लक्ष्य लाइब्रेरी में मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ, लगातार आ रही हूँ। और मैं अप्रैल तक जेईई की तैयारी करती थी, और वेरी वेल मेरा रिज़ल्ट ठीक ही रहा और मेरे कॉलेज मिल गए, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। एंड अभी मेरा लक्ष्य ये है कि एक महीने बस बाकी है अभी कॉलेज जॉइन करने में, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी स्किल्स डेवलप करूँ। एंड अभी आज मैंने सोचा ये है कि मैं अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहूँगी आगे। मैं आदर्श नगर कॉलोनी में रहती हूँ। होम स्टडी में पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे आवाज़ की प्रॉब्लम, पेरेंट्स से प्रॉब्लम, कोई ना कोई सिचुएशन, जैसे नींद आ गई तो सो जाते हैं हम, बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी स्टडी में आप देखते हैं सबको पढ़ते हुए, तो आपको भी जोश आता है जो आप पढ़े, कुछ बने। यहाँ ना कंफर्ट महसूस होता है और ना ही कुछ ऐसा आवाज़ आती है, तो हम पढ़ सकते हैं। लक्ष्य है द बैंक में हम जॉब लें। बहुत छोटे से गांव से आए हैं, नंदरही गांव है मेरा, बहुत अच्छा माहौल है और ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा है और सर भी बहुत अच्छे हैं, सुमन भैया जो हैं वो भी बहुत अच्छे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक फिक्स टाइम टेबल, एक शेड्यूल के साथ पढ़ पाते हैं, जो कि नहीं घर पे हो पाता है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस घर पे हो जाता है, फैमिली डिस्टर्बेंस, टीवी, मोबाइल, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंफर्ट मिल रहा है, एक एनवायरनमेंट मिल रहा है पढ़ने की तरह, तो आपका मन लगेगा पढ़ने में और आप यहाँ पे आके उस कंफर्ट के साथ पढ़ पाएँगे। तो इसलिए मैं यहाँ प्रेफ़र करती हूँ। तो क्या मिशन है आपका? सीएस करना है। फिलहाल बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मिशन है कि सीएस। मैं गाँव से हूँ, लेकिन यहाँ पे रेंट पे रह के रहती हूँ। घर पे बहुत हल्ला वो सब बहुत होता है घर पे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे शांति से बैठ के अपना एक बार बैठे पढ़ते रहो जब तक मन पढ़ो, कोई डिस्टेंस कोई डिस्टर्ब। मेरा तो आर्मी है, उसमें हो जाए तो खोर से। होम में जैसे कि पेरेंट्स रहते हैं, कोई काम ही दे दिए, अब हम पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है। यहाँ पे फर्स्टली कोई भी हमको इंटरप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 2 लड़की है, बाहर जाके हम कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि ये बगल वाली पढ़ रही है, हम अगर सो रहे हैं उसको देख के लगेगा कि वो पढ़ रही है, तो अलग मोटिवेशन आता है, कंपटीशन वाला। और यहाँ पे जितने भी हैं, कोई एसएससी, कोई यूपीएससी, यही सब कर रहा है। एनवायरनमेंट यहाँ का पूरे मधुबनी में बेस्ट है। केडी कैंपस भी गई हूँ, एडू हब भी गई हूँ, हर जगह मैंने देखा बहुत कुछ अजीब-अजीब, समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा है और लाइब्रेरियन भी बहुत अच्छे, फ़ैमिलियर है पूरा। मेरा लक्ष्य तो एसएससी सीजीएल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के गौशाला चौक पे, जहां आप देख सकते हैं लक्ष्य लाइब्रेरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो घर में पढ़ाई करते हैं, अपना लक्ष्य तो साधते हैं, लेकिन कई बार घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, या यूं कहें तो वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, फोकस्ड नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन्हें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे मधुबनी में तो कई सारे लाइब्रेरी थे, लेकिन
घर के नजदीक लाइब्रेरी हो तो बच्चों का समय भी बचता है और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अपने गोल के प्रति डेडिकेट होकर के दूसरे स्टूडेंट को देख करके स्व प्रेरित होते हैं और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना होता है, आपसी प्रतिस्पर्धा होता है, जिस वजह से वो अपने गोल के लिए पूरी तरह कटिबद्ध होते हैं और जो भी अपना लक्ष्य साधते हैं वो अपने सपने को हकीकत में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कहें जो ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं वो कहते हैं सक्सेस विल किस योर फिट इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। यहाँ लक्ष्य लाइब्रेरी के जो प्रोपराइटर हैं सुमन झा, मधुबनी में वो परिचय के मोहताज नहीं है, टैक्स कंसल्टेंसी के बिजनेस में थे, लेकिन उन्हें लगा कि क्यों ना हो हमें एकेडमिक में आना है, एजुकेशन सेक्टर में आना है। जब खुद स्टूडेंट थे कि क्यों ना हो एक ऐसा माहौल हो जहां बच्चों को सुलभ हो, साथ ही साथ कैरियर गाइडेंस हो, क्योंकि 10th 12th होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है। जैसे आप टैक्स कंसल्टेंसी बिजनेस में थे, आप सीए फर्म का काम करते हैं, अचानक ये मन में कैसे आया? अचानक मन में ये आया कि अभी जहाँ हम लाइब्रेरी खोले हैं वहाँ हम अपना ऑफिस ही दम खोलने आए थे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, एक शिक्षण संस्थान अपने साथ जुड़ा रहेगा तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, मैसेज जाएगा पूरे मार्केट में, जो मतलब एक शिक्षण संस्थान भी खुला और इससे बच्चे यहाँ से कुछ बन के ऐसे मधुबनी में तो कई सारे लाइब्रेरी, बहुत सारे लाइब्रेरी है, लेकिन जिस एरिया में हमने खोला है उस एरिया में लाइब्रेरी नहीं है और इस एरिया में जरूरत भी था। कहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आपके लाइब्रेरी में यहाँ पर दूर दूर के बच्चे भी आते हैं, जैसे पिलखवार हो गया, रामपट्टी, रांटी, बेलवार, कनेल, ये सब गाँव से भी आते हैं। इधर पंडोल सबके भी बच्चे आते हैं। घर में भी सही है, पढ़ सकता है, लेकिन घर में क्या होता है ना, घर में आप आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे कंटिन्यू आप नहीं मतलब पढ़ सकते हैं। आप अपने चाहे घर में बहुत सारा सुविधा क्यों नहीं आप दम दे दिए हैं, लेकिन 2 घंटे कंटिन्यू आप नहीं दम पढ़ सकते हैं। घर है, कोई आ ही गया, मिल ही लिए, मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है, असल लिंक टूटना होता है। और ये लाइब्रेरी में आने के बाद क्या होता है ना, लिंक बिल्कुल टूटना खत्म हो जाता है। आप सोए हुए हैं तो आपको खुद ही लज्जा आएगी कि मेरे आसपास किसके सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम सोए हुए हैं। आप खुद फिर उठ करके फिर फ्रेश होकर के फिर बैठिएगा पढ़ने। लक्ष्य नाम रखा है, ये कैसे? हाँ देखिए, अब लक्ष्य तो ये ऐसा ही नाम होना ही चाहिए इसका। यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ते क्यों है, कोई ना कोई एम होता है। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ? सुविधा के नाम पर में ये है कि जो मेरे पास जो स्पेस 100 बच्चे एक टाइम में पढ़ सकते हैं। फुल्ली एसी है, आरओ पानी का व्यवस्था है, अपने यहाँ एक कैंटीन भी है, कैंटीन की भी सुविधा है। इसमें आप चाय, कॉफी, नाश्ता वगैरह, और जो भी हमने यहाँ रखा है वो स्टूडेंट को लेकर के रखे हैं कि स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। जो मधुबनी मिथिला में है तो हम उसी के कल्चर के अनुसार हमने बॉयज और गर्ल्स को भी अलग अलग कर रखा है। बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, दोनों का अलग अलग केबिन है, सिस्टम है। आप सभी बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। कैरियर गाइडेंस भी देते हैं। अगर किसी बच्चे को आगे की पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कशन, हम सीनियर बच्चे के पास उसको बैठा करके, जो हमारी लाइब्रेरी के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, उनके पास उनको बैठा करके उसका डिस्कशन करते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह भी मिलता है, करंट? हाँ, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, मैगजीन वगैरह का भी व्यवस्था है। डेली यहाँ आता है सब। कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है? हाँ, हर एक रूम में लगा हुआ है कैमरा। हमारे पास सारा कैमरा का एक्सेस है। क्या अपील करेंगे जितने भी तमाम मिथिलावासी, मधुबनी वासी देख रहे हैं, यहाँ आए, पढ़े, जिनको दिक्कत भी है वो भी हमसे आकर के साझा करें, जो भैया मुझे दिक्कत है, मुझे पढ़ना है, आप मुझे हेल्प करें। तो मैं यहाँ पर ये भी होता है। इसीलिए फीस का बात नहीं है, फीस तो तब है जब आप सामने आकर के बैठेंगे। फीस की अपील मैं नहीं करता हूँ, बाकी हर जगह है ये वो। आप पहले आकर के बैठें, हमारा फैसिलिटीज देखें और फैसिलिटीज के बाद फीस का डिसाइड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बहुत फोकस्ड स्टडी हो जाता है, लेकिन घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, जिसके कारण शोर शराबा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण फोकस्ड स्टडी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे है कि हम लोग 4 से 5 घंटा एक स्लॉट में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं फोकस्ड स्टडी। लक्ष्य क्या है? यूपीएससी है, अब यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। टफ अपने आप में प्रोसेस में है, अपने आप में वो टफ नहीं है। ये जो प्रोसेस होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण ये टफ होता है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आप तैयारी भी कर रही है, तो एटलीस्ट अभी जल संकट का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? कैसे इस चीज़ को हम लोग क्रैक कर सकते हैं? जल संकट क्षेत्र के अनुसार वो चैलेंजेस अलग अलग है। मधुबनी दरभंगा की बात करें, यहाँ मिथिला की, हाँ, यहाँ पे तो बाढ़ ग्रसित तो बहुत ज़्यादा होता है। जो नेपाल से हम लोगों का बहुत सारे रिवर्स आती हैं और उसमें जो घाट होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ का कारण बनता है। वहाँ पे जाकर के इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को ठीक करने की आवश्यकता है। हम लोग यहीं पे गौशाला चौक यहाँ पे है। लाइब्रेरी स्टडीज बेटर। क्यों बेटर है लाइब्रेरी? घर पे ज़्यादा काम होने के कारण
ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे। मेरा घर लेडियागंज है, हम जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और लक्ष्य लाइब्रेरी जो कि ये गौशाला चौक के पास है, होम स्टडी और लाइब्रेरी स्टडी में क्या है डिफरेंस, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा साझा कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले।